देखो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था स्पेशल पर्पस डायोड क्या होते हैं। तो उसमें पहला जो था वो क्या था आपका फोटो डायोड। तो फोटो डायोड को अपन ने डिस्कस कर लिया था। फोटो डायोड क्या होता है बेटा? फोटो डायोड आपका उसके ऊपर क्या होगा, लाइट अगर गिरेगी और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट अगर गिरेगी और क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो डायोड को हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिवर्स बायस में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस का मीनिंग है कि आपका जो डायोड है उसका पी एंड तो जोड़ दो नेगेटिव से और एन एंड जोड़ दो किससे, पॉजिटिव से। समझ में आएगी नहीं? पी एंड किससे जोड़ दो, पी किससे जोड़ दो, नेगेटिव से, और एन किससे जोड़ दो, पॉजिटिव से। उससे होगा क्या, पी के जो होल्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ, और एन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो कहां की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो आपके पॉजिटिव चार्ज हो बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इससे होगा क्या, डिप्लीशन लेयर जो है उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। समझ में आएगा नहीं? फिर अपन यहां पर कर क्या रहे थे, फोटो डायोड में अपन ने पी एन जंक्शन जो बनाया था, तो जंक्शन को अपन ने ऊपर से ट्रांसपेरेंट रखा था। कैसा रखा था? ट्रांसपेरेंट। एक ग्लास स्लैब लगा दी थी, उसके ऊपर अपन लाइट गिरा रहे थे। ठीक है, एक ग्लास स्लैब बना दी थी और उसके ऊपर अपन क्या कर रहे थे, अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, एक अपने आप लाइट कैसे, अपन ने ले लिया एक पीएन जंक्शन, इधर की तरफ पी था और इधर की तरफ एन, ये इनका जंक्शन है। इसको किस में अप्लाई करते हैं अपन, रिवर्स में। किस में? रिवर्स में। रिवर्स में पी किससे जुड़ता है, नेगेटिव से, एन किससे जुड़ता है, पॉजिटिव से। ये एक्सटर्नल वोल्टेज अपन ने इसको सप्लाई कर दिया। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पढ़ क्या रहे हैं, फोटो डायोड। फोटो डायोड में जो जंक्शन, यहां पर जो जंक्शन बना था, यहां पर जो आपका जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ था, ये आपका जंक्शन बना था। पी में कौन थे, पी में आपके एक्सेप्टर एटम थे, तो उनके पास कैसा चार्ज था, एक्सेप्टर एटम के पास कैसा था, नेगेटिव। तो यहां पर नेगेटिव था जंक्शन पर, और इस तरफ इसके अपोजिट, क्योंकि यहां डोनर एटम थे। ठीक है, इधर आपके होल्स होते हैं और कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन है और कुछ माइनॉरिटी में होल। यहां पे ये वाला जंक्शन वाला हिस्सा ट्रांसपेरेंट रखते हैं और यहां पर लाइट आकर इंसिडेंट होती है। कौन सी लाइट है ये आपकी रेडिएशन लाइट है, जिसकी इंटेंसिटी क्या है, जिसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू। तो जब ये इंसिडेंट आपका एनर्जी जो है ये ग्रेटर देन किसके हो जाए, डेल्टा ईजी के, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप के ज्यादा हो जाए लाइट को जो अपन इंसिडेंट कराएं उस पोर्शन में, तो इस पोर्शन का टेम्परेचर बढ़ने से यहां पर जो आपके कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं वो हाई टेम्परेचर के कारण ब्रेक्स होने लग जाएंगे, और उनके ब्रेक्स होने से यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और उनके कारण जंक्शन के ऊपर करंट फ्लो होने लग जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो इसका काम क्या था, अपन लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। समझ में आएगा नहीं? ये फोटो डायोड, आपको इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि फोटो डायोड जो है हमेशा रिवर्स बायसिंग में लगाया जाता है। फोटो डायोड का सिंबल, फोटो डायोड का सिंबल मैंने आपको बनवाया था कि किस प्रकार से अपन फोटो डायोड का सिंबल बनाते हैं। ठीक है,
ये पी एंड है और ये क्या है बेटा, एन। इस प्रकार से अपन फोटोडायोड का सिंबल बनाते हैं। किसमें काम करेगा, रिवर्स बायसिंग में। कब काम करेगा, जब ट्रांसपेरेंट मीडियम पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उस लाइट की जो एनर्जी है वो आपकी ग्रेटर देन किसके होगी, डेल्टा ईजी के। जब ऐसा हो जाएगा तो जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ने से कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक्स होंगे और उनके ब्रेक होने से यहां पर क्या जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और उससे जंक्शन पे करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो फिनोमिना है जिससे जंक्शन के अंदर करंट फ्लो होगा, इसी को अपन क्या कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल लिया अपन ने किसको, लाइट एनर्जी को। तो ये फोटोडायोड था, इसके मैंने आपको कुछ यूजेस भी लिखाए थे। नेक्स्ट जो है वो अपन पढ़ रहे हैं लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट जो है वो है एलईडी। नेक्स्ट जो है वो है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको बोलते हैं एलईडी। ठीक है, सबसे पहली चीज कि एलईडी जो है वो करती क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में, अरे ये एलईडी लगी हुई है, समझ में आया कि नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदलती है, ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में ये कन्वर्ट करेगी तो इसको फॉरवर्ड में लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड में ही करंट फ्लो होता है, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होता। सर्किट में अपन जब उसको लगाते हैं तो रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होता, ब्रेकडाउन पोटेंशियल तक। ठीक है, तो अपन यहां पर क्या करेंगे, दूसरी चीज एलईडी को हमेशा किस में लगाएंगे, फॉरवर्ड बायस में। किस में अप्लाई होगा ये, फॉरवर्ड बायस के अंदर। फॉरवर्ड बायस का मतलब है पी को, जो डायोड का पी एंड है उसको जोड़ दो पॉजिटिव से, और डायोड का एन एंड है उसको जोड़ दो नेगेटिव से। पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से। तीसरी चीज आती है इसका सिंबल। तीसरी चीज क्या आती है, इसका सिंबल। सिंबल जो होता है आपका वो इस प्रकार से होगा, इधर क्या है P, इधर क्या है N, और ये क्या निकालेगा, लाइट निकालेगा एच न्यू इंटेंसिटी की। अब देखो ये जो डायोड बनाए जाते हैं ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोइड और दूसरा होता है गैलियम फॉस्फोइड। ये दो मटेरियल, ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि एलईडी कौन से मटेरियल की बनाई जाती है, तो गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड और दूसरा है गैलियम फास्फाइड, इसकी बनाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इसी की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ये मटेरियल जब अपन इसमें यूज करेंगे एलईडी में, तो यहां पर एलईडी में जो इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन होगा, एलईडी में जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे से आकर मिलेंगे, रिकंबाइन होंगे, और उनसे जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी की लैम्डा जो है, जो एनर्जी निकलेगी उसकी जो लैम्डा है वो आपका, जो आपकी लैम्डा जो होगी वो होगी 3800 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। कितने के बीच होगी, 3800 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होगी। और ये जो वेवलेंथ होती है ये किस रीजन में होती है, विजिबल रीजन में। कौन से रीजन में होगी, विजिबल रीजन में। और विजिबल रीजन में होने से ही अपने को लाइट दिखती है। समझ में आया कि नहीं। ये आपका जो एलईडी के अंदर ये जो आपका सर्किट लगाया जाएगा एलईडी के अंदर पीएन जंक्शन का, इसको फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। सिंबल क्या होता है, किसका बनाया जाता है, इसका इसीलिए बनाया जाता है कि जब जंक्शन पर, जब पीएन जंक्शन बनेगा, तो अभी डायग्राम बनाऊंगा इसका मैं, जब पीएन जंक्शन बनेगा तो पीएन जंक्शन के बनने से जो आपका जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जाकर रिकंबाइन होंगे। होल कहां से आएंगे, पी से, इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, एन से। तो वो जब रिकंबाइन होंगे एक दूसरे से, तब क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन से एक एनर्जी बाहर निकलेगी।
ठीक है। और जब वो एनर्जी अपन उस एनर्जी की वेवलेंथ मेजर करते हैं तो उस एनर्जी की जो वेवलेंथ आती है वो 3800 टू 7800 एंगस्ट्रम के बीच आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेवलेंथ है ये अपने को पता है किस रीजन की है, ये विजिबल रीजन की, और इसी कारण अपने को जो लाइट है वो दिखती है। समझ में आया कि नहीं बात। अगली चीज है, ये पॉइंट्स में बनाकर बता रहा हूं मैं, अगली चीज है इसका सर्किट डायग्राम, एलईडी का सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, सर्किट डायग्राम। एलईडी का सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, देखो। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये देखो सर्किट डायग्राम बना रहे हैं अपन, किसका सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, एलईडी का। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से, एन को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से। ये लीड होती है जहां पर कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज ध्यान रखना है, किसमें आता है ये, फॉरवर्ड बायस में। किसमें लगाया जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। अब देखो जंक्शन बनता है पी और एन में। पी की तरफ कौन आते हैं, नेगेटिव एक्सेप्टर एटम, और एन की तरफ कौन आते हैं, पॉजिटिव डोनर एटम। ठीक है। पी में कौन होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। एन में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही अपन बैटरी चालू करेंगे, सप्लाई देना चालू करेंगे सर्किट को, या लाइट देना स्टार्ट करेंगे एलईडी को, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उठेंगे, इधर से तो रिपेल होंगे ना वो नेगेटिव से, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा उनका, इस तरह। और ऊपर से होल अपनी मोबिलिटी किधर दिखाएंगे, नीचे की ओर, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव से रिपेल होंगे वो, तो वो आकर ये जो जंक्शन रीजन है, इस जंक्शन रीजन में रिकॉम्बिनेशन होगा उनका। क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब एक दूसरे के अंदर समाएंगे। तो एक दूसरे के अंदर जब वो समाएंगे, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज होंगे, तो एक एनर्जी बाहर निकलेगी। एक दूसरे के अंदर इस रीजन में आके जब वो डिफ्यूज होंगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी, और उस एनर्जी, तो यहां पर एनर्जी बाहर निकलेगी E इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में, या E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। और जो लेमडा मेजर की गई वो अपने को यहां पर मिली, अब मैंने अभी पिछले बार लिखा था 38 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसा हुआ तो अपन ने लाइट को विजिबल किया, क्योंकि ये विजिबल रीजन में मिलती है। समझ में आया कि नहीं, ये किस में मिलती है, विजिबल रीजन में। दोबारा से सुन लो, इसकी वर्किंग में इतना ही है कि अपन P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से फॉरवर्ड बायस में अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो N की तरफ से इलेक्ट्रॉन और P की तरफ से होल जंक्शन पर आकर रिकंबाइन होंगे, और रिकंबाइन होने से एनर्जी बाहर निकलेगी, और उस एनर्जी की वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रम से 78 एंगस्ट्रम के बीच में आती है। इसीलिए अपन कहते हैं कि यहां पर ये जो लाइट निकलेगी ये किस रीजन में मिलेगी अपने को, विजिबल रीजन में। समझ में आया कि नहीं बात है, अरे हाँ कि ना। तो ये होती है आपकी एलईडी। समझ आई बात ये, अरे समझ आए कि नहीं, तो रोकना। यूजेज ऑफ एलईडी, इसी के बाद लिख लो बेटा यूजेज ऑफ एलईडी। तो पहला जो यूज है वो है अपना ऑप्टिकल फाइबर, इन ऑप्टिकल फाइबर, इन ऑप्टिकल फाइबर। दूसरा इन ट्रैफिक लाइट, और तीसरा है इन ऑप्टिकल माउस।
ऑप्टिकल माउस देखा है, नीचे लाइट जली रहती है उसके, इन ऑप्टिकल माउस। ठीक है, समझ आई बात ये। अरे एलईडी वाला कर लोगे, जैसे मैंने पॉइंट से पॉइंट लिखा है ना, उसी तरीके से करना है, नंबर अच्छे मिलेंगे। एक साथ लिख दोगे ना एकदम घसड़ बसड़ हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, एक एक पॉइंट बनाकर लिखोगे कि करता क्या है, किस चीज का बनता है, कैसे अप्लाई करते हैं, इसका सिंबल क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, और वर्किंग में 5-7 लाइन जो मैंने लिखाई। समझ आई बात। अगला है अगला सबसे इंपॉर्टेंट, पिछली बार एग्जाम में आया है, जीनर डायोड। थर्ड जो आपका स्पेशल पर्पस डायोड है वो क्या है, जीनर डायोड। देखो ये एक ऐसा डायोड है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। पिछली साल बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब की बार हो सकता है छोटा दे दें। वो समझ में आएगी नहीं बात, आएगा जरूर इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो जीनर डायोड का यूज क्या होता है। तो जीनर डायोड किसी भी सर्किट में इसलिए लगाया जाता है कि उस सर्किट के अंदर जिस डिवाइस का अपने को वोल्टेज रेगुलेट करना हो, वोल्टेज को रेगुलेट करना हो, उसके अक्रॉस उसको लगाया जाता है। समझ में आ गया। तो जीनर डायोड इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रेगुलेट वोल्टेज ऑफ अ डिवाइस। कोई भी डिवाइस हो सकती है जिसका वोल्टेज रेगुलेट करना हो, उसके लिए अपन जीनर डायोड करते हैं। जैसे देखो ये यहां पर माइक्रोटेक का ये जो लगा हुआ है आपका, ये क्या करता है, ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। जो लाइट के अंदर फ्लक्चुएशन होता है उस फ्लक्चुएशन को रोकता है, उसके वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम बना के कि कैसे क्या होता है। तो देखो सबसे पहली चीज तो इसका सबसे पहला इसका यूज लिख देते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज होता है ये, फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। इट इज यूज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रेगुलेट वोल्टेज। ठीक है, दूसरी चीज आता है इसका सिंबल। सिंबल कैसे होता है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या बन गया, पीएन जंक्शन डायोड बन गया। और जब अपन इस प्रकार से कर दें, एक टांग इधर कर दी और एक टांग इधर कर दी, तो ये क्या बन गया, जीनर डायोड। ये किसका सिंबल है, जीनर डायोड का। समझ आया कि नहीं बात। तीसरी चीज, इसको हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिवर्स बायस में लगाते हैं। किस में लगता है ये, इन रिवर्स बायस। हमेशा रिवर्स बायसिंग करेंगे इसकी, हमेशा। रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या है बेटा, P को आप जोड़ दो किससे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, और N को किससे जोड़ दो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ सोर्स। समझ में आया कि नहीं बात। अरे हाँ कि ना। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जीनर डायोड जो है वो जेनर ब्रेकडाउन जब मिला था अपने को, या अपन सिंपल कहें कि ब्रेकडाउन जब में, जेनर ब्रेकडाउन कैसे मिलता है, हाई डोपिंग करते हैं, नॉर्मल वोल्टेज। अरे जेनर ब्रेकडाउन कब मिला, दो प्रकार के ब्रेकडाउन बताए थे मैंने। जेनर ब्रेकडाउन कब मिला था, हाई डोपिंग और नॉर्मल वोल्टेज पर। वोल्टेज को अपन नॉर्मल रखते हैं क्योंकि जब आपकी डोपिंग ज्यादा होगी तो बहुत कम वोल्टेज लगाने पर ही ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जंक्शन में एकदम से जनरेट हो जाते बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर। समझ में आया कि नहीं। और उससे एकदम से करंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल वोल्टेज।
सर्किट डायग्राम से बताएं इसको तो अपन कहेंगे कि ये तो रिवर्स बायसिंग वोल्टेज लगाया और इसमें करंट कौन सा हुआ, रिवर्स करंट। तो जब अपन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाना इंक्रीज करते हैं तो ये जो करंट चल रहा है ये लगभग कांस्टेंट चलता है और नेग्लेजिबल करंट फ्लो होता है। ये किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। जब अपन रिवर्स बायसिंग में डायोड को अप्लाई करते हैं तो उसमें से नेग्लेजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, वो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पर जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ने से इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो जाएंगे या कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। तो एकदम से ड्रास्टिकली क्या कहेंगे, ड्रास्टिकली आपका क्या बढ़ जाएगा, करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा जंक्शन पर, और जिस पर होगा ये उस पोटेंशियल को बोलते हैं अपन VB, ब्रेक डाउन पोटेंशियल। और जेनर कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, जेनर ब्रेक डाउन पोटेंशियल। समझ आया कि नहीं बात। तो जेनर जो आपका डायोड है उसका वर्किंग रीजन ये होता है, ये रीजन है उसका वर्किंग रीजन, इसको क्या बोलते हैं अपन, वर्किंग रीजन ऑफ जेनर डायोड। समझ में आया कि नहीं, ये वर्किंग रीजन है किसका, जेनर डायोड का। भाई जेनर डायोड इस रीजन में काम करेगा, इससे पहले तो बंद ही रहेगा, इससे पहले जेनर डायोड का कोई काम ही नहीं है। अरे समझ में आया कि नहीं, इससे पहले जेनर डायोड कोई भी काम नहीं कर रहा, वो शांत बैठा है। समझ आया ये पॉइंट। अगला जो है वो है इसका सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट क्या है, क्या पढ़ रहे हैं अपन, जेनर डायोड। अगला है इसका कौन सा पॉइंट है, फिफ्थ, सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट है बेटा सर्किट डायग्राम। बातें नहीं रही, देखो ये होता है जेनर डायोड का सर्किट डायग्राम, ठीक है। इसमें ये वो डिवाइस है जिसके अक्रॉस अपने को वोल्टेज को कांस्टेंट, मतलब इस डिवाइस को कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करना है। जैसे मान लो आपके घर पे एक एलईडी है, कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की। कितने वोल्ट की एलईडी है, 10 वोल्ट की। पर घर पे जनरली लाइट 230 250 वोल्ट पे सप्लाई होती है। अरे समझ में आएगा नहीं, तो वो कैसे चलेगी, तो उस एलईडी जो लोड रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस अपन क्या लगा देंगे, जेनर डायोड। कितने का, जैसे मान लो 10 वोल्ट की आपकी बैटरी है, आपका लाइट 10 वोल्ट की है, तो जेनर डायोड भी कितने का लगा देंगे अपन, 10 वोल्ट का। भाई ये आपका बल्ब, ये मान लो बल्ब का आपका लोड रेजिस्टेंस है, एलईडी का लोड रेजिस्टेंस है, और उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, मान लो यहां से इसके अंदर करंट आया, लोड रेजिस्टेंस है तो IL बोल दिया, तो VIL इंटू RL। और ये कितना कह रहे हैं अपन, एक एग्जांपल से ले लिया, कितना है, 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट की एलईडी है, तो अपन इसके पैरेलल में क्या लगाएंगे, जेनर डायोड। जेनर डायोड कैसे जुड़ेगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब ये P और ये एंड N किससे जुड़ गया, N किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से, P किससे जुड़ गया, नेगेटिव से। ये वोल्टेज इर्रेगुलर था, ये वोल्टेज क्या था, इर्रेगुलर, ठीक है। ये अपना मेन सप्लाई का वोल्टेज था, ठीक है, एसी सप्लाई का वोल्टेज था। अपने को इस डिवाइस को, इस आपकी एलईडी को 10 वोल्ट देना था। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है।
जो वोल्टेज इसके अक्रॉस रहेगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस रहने वाला है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, कुछ भी बोल लो, वो सेम रहेगा। तो मान लो आपकी लाइट जो है, जो यहां सप्लाई हो रही है, वो आपका 0 वोल्ट है। कितनी है? 0 वोल्ट। ठीक है, ये बंद रहेगा, ये कोई काम नहीं करेगा। 1 हो गई, कोई काम नहीं करेगा। 2 हो गई, कोई काम नहीं करेगा। 3 हो गई, कोई काम नहीं करेगा। जैसे ही 10 पहुंचेगी ये ऑन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। अब ये वोल्टेज को नहीं बढ़ने देगा, करंट बढ़ जाएगा। करंट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, 10 का पावर 6 ओम से 10 का पावर 8 तक, इतनी रेंज का। समझ में आ गई नहीं बात? तो वो कब तक होता है? जब तक जंक्शन में करंट फ्लो नहीं हो, ब्रेकडाउन पोटेंशियल नहीं पहुंचे। क्या पहुंच गया है? ब्रेकडाउन पोटेंशियल। और ब्रेकडाउन पोटेंशियल पहुंचते ही जंक्शन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बहुत बढ़ गए, तभी तो करंट बढ़ेगा। अरे रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तभी तो करंट बढ़ेगा। क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। ये तो कांस्टेंट रखना है आपको। जब ये कांस्टेंट है, पहले रेजिस्टेंस ज्यादा था, पहले क्या था? मान लो ये कांस्टेंट आपका 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना था पहले? 10। करंट 1 एम्पियर। समझ में आएगा नहीं बात? अब जैसे ही अपन ब्रेकडाउन पोटेंशियल पर पहुंचे, 10 वोल्ट पर पहुंचे, तो अब रेजिस्टेंस तो हो जाएगा कम, ये डिक्रीज हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंक्रीज। तभी तो ब्रेकडाउन एकदम करंट फ्लो होने लग जाता है। अरे समझ में आएगी नहीं बात? तो याद रखने वाली चीज क्या है? रिवर्स बायसिंग में अप्लाई करते हैं, और जिस डिवाइस को अपने को, जिस डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज को रेगुलेट करना है, जिस डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज रेगुलेट करना है, उस डिवाइस के किस में लगाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में अप्लाई करते हैं? इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। किस में अप्लाई करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये आपका एक रेजिस्टेंस लगा दिया अपन ने अलग से, वो अलग से अप्लाई करते हैं कि कितना रेजिस्टेंस। ये वो रेजिस्टेंस है जो आपका जो भी करंट जाएगा उसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको ये कंट्रोल करेगा, खा जाएगा उसको। समझ में आएगी नहीं बात? तो अपन ने इनपुट में इरेगुलर वोल्टेज दिया, अपने को जेनर डायोड VZ, मान लिया अपना जो लोड रेजिस्टेंस था उसका जो पोटेंशियल है, यहां पर ये जो V है ये किसके इक्वल होगा? VZ के। भाई अपने को जिस डिवाइस का वोल्टेज रेगुलेट करना है उसका मान लिया पोटेंशियल कितना था? V। एग्जांपल से अपन ने 10 वोल्ट की एलईडी कंसीडर कर ली है। समझ में आ गई नहीं बात? तो 10 वोल्ट की है तो अपन मार्केट में जाके जेनर डायोड भी कितने का लाएंगे? 10 वोल्ट का ही लाएंगे कि 10 वोल्ट का दे दो, और उसको इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन जोड़ देंगे। 0 से 9 वोल्ट तक ये टच से मस नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा। जैसे ही 10 वोल्ट पहुंचेगा ये चालू हो जाएगा, और ये चालू होकर 10 के बाद वोल्टेज को नहीं बढ़ने देगा, कांस्टेंट हो जाएगा वोल्टेज। ब्रेकडाउन पोटेंशियल पहुंच गया उसका। समझ आएगी नहीं बात? अरे हाँ कि ना? तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं? जेनर डायोड को अप्लाई करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। रिवर्स बायसिंग, इसका सिंबल और इसका ये सर्किट डायग्राम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। समझ में आएगी नहीं बात? सर रोकने के बाद